प्यारे बच्चों, अब जो है इस वीडियो में आप लोग प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ेंगे। प्लांक्स क्वांटम थियरी। एक जो है वैज्ञानिक थे मैक्स प्लांक, ये जो है जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1900 ईस्वी में कृष्णिका विकिरण परिघटना के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने कृष्णिका विकिरण का अध्ययन किया। कृष्णिका, तो कृष्णिका का अगर हम अंग्रेजी सेंस देखें तो अंग्रेजी में इसे कहेंगे ब्लैक बॉडी, काली वस्तु। यानी काली वस्तु के बारे में हम जानते हैं कि यह सभी प्रकार की प्रकाश की किरणों को अपने में अवशोषित कर लेती है। तो जो है इसमें ये जो कृष्णिका है, तो कोई जरूरी नहीं हर काली वस्तु कृष्णिका हो। जैसे सूर्य भी एक प्रकार की कृष्णिका है। क्यों? क्योंकि वह सभी प्रकार की जो है वो किरणों को उत्सर्जित करता अथवा अवशोषित कर सकता है, तो उसे भी हम जो है कृष्णिका मान सकते हैं क्या कि वो कृष्णिका है। तो प्लांक ने 1900 ईस्वी में जो है कृष्णिका के विकिरण के संबंध में एक जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे जो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। इनमें जो है इन्होंने बताया कि जो है विकिरित ऊर्जा, जो भी ऊर्जा विकिरित हो रही है वह जो है सतत रूप में ना होकर के बल्कि ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होती है, और ऊर्जा के इन पैकेट को हम जो है क्वांटा कहते हैं, और प्रकाश के संदर्भ में इसे हम फोटॉन के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए पहले पॉइंट बताया गया है विकिरित ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप में ना होकर ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होता है जिसे क्वांटा कहते हैं, और प्रकाश के संदर्भ में इसे जो है फोटॉन कहते हैं। और इस फोटॉन का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग के समान होता है, और प्रकाश के वेग के बारे में बताया गया है कि कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जो है प्रकाश का वेग होता है, यानी फोटॉन का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है, यानी प्रकाश के वेग से ये जो है गतिमान होते हैं। और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा जो होती है उसकी आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। देखिए इस पॉइंट में बताया गया है कि प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E उसकी आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। तो समानुपाती का मतलब ये है कि इसका संबंध दिखाया गया E प्रोपोर्शनल न्यू, या अब हम प्रोपोर्शनल से इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, और जब प्रोपोर्शनल से इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर एक जो है कांस्टेंट आकर के जुड़ता है। तो ये था E प्रोपोर्शनल न्यू, या इसको हम लिखेंगे E = h न्यू। h कांस्टेंट लिखा गया, जहां h प्लांक नियतांक है जिसका मान देखिए इसका इंपॉर्टेंट है। इसका मान कितना होता है 6.626 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड। अगर अर्ग सेकंड में होगा तो ये होगा 10⁻⁻27, या अगर जूल सेकंड में होगा तो यही 10⁻⁻34 जूल सेकंड हो जाएगा। देखिए 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये जो है प्लांक नियतांक का मान होता है। और इसमें अगला जो है इसका पॉइंट है कि किसी वस्तु द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा की कुल मात्रा जो है क्वांटा का पूर्णांक होती है। यानी क्वांटा जो है, क्वांटा यानी ऊर्जा का पैकेट, उसका जो है वो पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक के लिए देखिए बताया गया कि E = NH न्यू, जहां n क्या है कि एक पूर्णांक है, 1 2 3 4 आदि कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसमें अगर हम जो है सूर्य में जो मिश्रित जो है प्रकाश की किरणें हैं, जब हम उसको एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि यह जो है विबग्योर के रूप में होता है। विबग्योर ये होता है, यानी इसको जो है हम हिंदी में इस तरह से भी जान सकते हैं, बैजानी हपी नाला। देखिए बै का मतलब बैगनी, जा का मतलब जामुनी, नी का मतलब नीला, हा का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी, ला का मतलब लाल। अगर इसमें हम देखें ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य को, तो देखिए क्या होता है कि इसमें कि नीचे से ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे, नीचे से अगर ऊपर से अगर हम नीचे आए तो इसमें ऊर्जा यानी E का मान क्या होगा
ई का मान ये बढ़ता है, ई का मान बढ़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे इसका मान बढ़ता चला जाएगा, यानी R इज ग्रेटर देन, इसके ऊर्जा के लिए R इज ग्रेटर देन, O इज ग्रेटर देन, Y इज ग्रेटर देन, ये नहीं बढ़ेगा ना, तो बढ़ने के लिए ये होगा R इज लेस देन, O इज लेस देन, Y इज लेस देन, G इज लेस देन, B इज लेस देन, I इज लेस देन V। यानी ऊपर से नीचे आने पर E का मान ऊर्जा घटेगा। और अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो ये लैम्डा का मान ये जो है इसके लिए घटता है, लैम्डा का मान घटता है। तो ये जो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। और इसे छोटा सा टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए एक वैज्ञानिक थे हर्ट्ज ने 1887 ईस्वी में बताया कि यदि जो है हम किसी धातु का टुकड़ा ले लें, जैसे पोटेशियम हो, सीजियम हो, रुबिडियम हो, इस धातु की सतह पर यदि हम किसी निश्चित आवृत्ति वाले प्रकाश किरण पुंज को यहाँ पर हम इस पर आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। जैसे यहाँ से निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण जो है इस पर आपतित किया गया और जैसे ही यहाँ धातु की सतह पर ये टकराया तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ और इस निष्कासित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी सन 1887 ईस्वी में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने देखा कि धातु की सतह जैसे पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम पर निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण पुंज को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। इस निष्कासित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। देखिए कि हर्ट्ज ने 1887 में देखा कि जब एक निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश किरण पुंज धातु की सतह पर, और धातु कौन सी होगी, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इस पर जो है टकराता है, जब आपतित करेंगे जैसे ही टकराता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। इस निष्कासित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब जो है अगले वीडियो में बोहर का परमाणु मॉडल